दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। करेंगे इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे समझ के बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं कराता हूँ इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसके लिए निरक्षीय स्थिति भी से बोलते हैं और अनुप्रस्थ स्थिति भी यही होती है। ठीक है, निरक्षीय को बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति और अक्षीय को बोलते हैं क्या, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, तो क्लियर है। तो यहां तक हम इसका लिख लिया। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। अब देखेंगे, ये चित्र बना लेंगे भाई। इसका क्या है, मान लिया दो बिंदु आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, दो बिंदु आवेश हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12। क्या है, 12। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2l। ठीक है, अब जब ये 2l है और तो यहां से यहां तक की कितनी होगी, l, और यहां से यहां तक की कितनी होगी, l। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई बिंदु क्या है, o। उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है p। ठीक है, एक p है। क्लियर है यहां तक। और इस P की और O की दूरी जो है वो है कितनी, R है। ठीक है, ये याद रखना या रटना कैसे भी करो इसे, बस आपको माइंड में रखना है कि ये बिंदु आवेश है। और पहला जो इसका पहला आर्टिकल है जो मैंने करा दिया है अक्षीय वाला, उसको देख लोगे तो इससे ज्यादा आसानी से समझ पाओगे आप। ठीक है, तो माइनस की क्यों और ये प्लस की क्यों। ठीक है, तो फिर ये काल्पनिक बना दिया हमने और इसे मिला दिया ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, E1 cos थीटा, ये E2 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि निरक्षीय में फॉर्मूले में आएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा ये है E। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। ठीक है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये फॉर्मूले में आएंगे, क्योंकि E बराबर होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये मैं आपको जब फॉर्मूले में आएंगे आगे समझा दूंगा, तो आप यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और चलते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं बस साथ साथ, फिर इकट्ठा स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज देखेंगे कि हमारे पास ये क्या है, इतना अगर हम देखें ये त्रिभुज। ठीक है, क्लियर। ये क्या है, R यानी लंब। ये क्या है, लंब। और ये क्या है आपके पास, आधार। हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण। तो कर्ण निकाल लेंगे, निकल जाएगा कर्ण। कर्ण कैसे निकलेगा बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पढ़ी होंगी आपने, पढ़ते आइए। ठीक है, अब देखेंगे बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, R यानी R का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, L, इसके लिए तो L प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है बीच में इसलिए प्लस। ठीक है, L का स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर है ये, लेकिन जब हम कर्ण की बात करेंगे तो स्क्वायर इसका हट जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, इधर वाले के रूट। तो क्या बन जाएगा, ये कर्ण बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा और इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो आपके पास कर्ण ये आ गया। तो आप कर्ण क्या लिख सकते हैं, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं, कर्ण तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है इसका, तो कर्ण तो यही रहना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं, क्योंकि P A बराबर P B है तो इसलिए दोनों का रहेगा। ठीक है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, A B लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ A मान लो, इसे B मान लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सहूलियत के लिए अपनी, तो कोई प्रभाव नहीं है उसका। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो क्यू बटे आर स्क्वायर। देखो यहाँ होता है E बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये रियल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर R बराबर, ये जो दूरी है ये दूरी R नहीं दी हुई, हमारे पास दी हुई है कितनी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है,
तो चलिए करते हैं, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, पहले को मान लिया हमने E1, 1/4πε0, ये तो यही रहेगा जो फॉर्मूले में, ठीक है। क्यू बटे आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर देखेंगे, आर स्क्वायर तो है नहीं, दूरी हमारे पास क्या है, ये दूरी P और क्यू, सॉरी यहाँ प्लस के लिए चल रहा ना, देखो प्लस क्यू के कारण, ठीक है। प्लस क्यू कहाँ है, ये है, तो प्लस क्यू से P तक की दूरी देखेंगे हम कितनी है, √r² प्लस L², ठीक है। जब माइनस क्यू के कारण लिखेंगे तो माइनस क्यू से P तक की दूरी देखेंगे हम, ये है, तो तभी ये लिखेंगे, ठीक है तो दोनों बराबर ही, ठीक है। तो यानी दूरी कितनी है, r की जगह √r² प्लस L², तो ये लिख देंगे हम √r² प्लस L², चूंकि r का स्क्वायर है यानी दूरी का, तो इसका भी स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो जब स्क्वायर है इसका तो क्या लिखा जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे, इसका रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये r² प्लस L का स्क्वायर, यही बच जाएगा खाली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब चलते हैं हम किसके, माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर दिख रहा है ना भाई। E2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4πε0, ये तो यही रहेगा फॉर्मूले में, क्यू बटे r² है, लेकिन दूरी कितनी है, क्योंकि माइनस की बात करें हम, माइनस क्यू की, तो माइनस क्यू से P तक की देखेंगे तो क्या आएगा, √r² प्लस L² का स्क्वायर। क्लियर भाई, दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब तो इसमें से रूट है तो रूट हट जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो अब भी क्या आएगा, सेम यही आएगा, ठीक है। अभी इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये चित्र मिटा रहा इधर का, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास हमें क्या निकालना, परिणामी तीव्रता, तीव्रता निकालनी ना, तो जो तीव्रता है वो क्या होगी, परिणामी तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में उसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है भाई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है भाई। cos थीटा है ये यहाँ पर, चलो इधर लिख देता हूं मैं, प्लस E2 cos थीटा, ठीक है भाई ये। अब इसमें मान रख देंगे E1 का और E2 का, E1 का मान ये है आपके पास, E2 का मान, इसे भी क्या लिख लेंगे हम, इसे लिख लो, E2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये भी क्या हो जाएगा, क्यू बटे r² प्लस L², यही तो होगा, ठीक है भाई, रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर से, यही तो होगा। तो E1 का मान आपके पास ये है, E2 का मान आपके पास ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोलते हैं भाई एप्सिलॉन, नोट बोल देते हैं ε0 भी, ठीक है। तो अब इसमें मान रख देंगे, E1 की जगह E1 का मान, E2 की जगह E2 का मान, तो E1 का मान कितना दिया हुआ है, E1 का मान ये है 1/4πε0 क्यू बटे r² प्लस L², ठीक है, ये हो गया। फिर है आपके पास कोस थीटा, E1 का मान यहाँ रख दिया भाई, अब इसके बाद क्या है, कोस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह, क्योंकि अब E2 का मान कितना है, ये रख देंगे, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, 1/4πε0 क्यू बटे r² प्लस L², और इधर भी क्या है, कोस थीटा, ये क्या है, कोस थीटा, तो लिख दिया हमने कोस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सही है। अब देखो, जब दोनों चीजें सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, और एक ही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, इससे पहले क्या लगा सकते हैं, 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, देखो
मान लिया एक थीटा है, थीटा प्लस थीटा, क्या लिखेंगे उसे, 2 थीटा। अभी ये पूरा तो क्या लिख जाएगा इससे पहले, इसे एक बार रिपीट कर देंगे, समझ रहे बात। देखो ऐसे ई बराबर 2 लगा दिया हमने, और क्या लिख सकते हैं हम इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये क्या है, कोस थीटा। लिख सकते हैं ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। देखो ये भी ये भी, तो क्या हो गया, 2 बार लिखा तो इसका मतलब 2 से गुणा हो सकती है इसमें। क्लियर है, लिख सकते हैं 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, 2 लगा दिया इससे पहले क्योंकि 2 बार है, समझ रहे बात। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हम इस 2 को कहां लेकर आते हैं, इसके पास कोस थीटा के, तो क्या बन जाएगा, ई बराबर 1/, एक एक चीज समझा रहा बिल्कुल अच्छे तरीके से, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 2 इसके पास लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा कोस थीटा, 2 कोस थीटा। ठीक है, 2 कोस थीटा। अब हमारे पास कोस थीटा निकालना, हमें क्या निकालना, कोस थीटा। अब उस चित्र में जाएंगे जो चित्र मैंने बनवाया था। ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहां लिखते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, आधार चित्र में देखेंगे, आधार कितना है, आधार होता है जो नीचे पड़ा हुआ, कितना है उसमें एल, आधार कितना है आपके पास एल बटे कर्ण कितना है, कर्ण जो ऐसा था वो कितना है बताइए, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये किसकी जगह लिख सकते हैं, कोस थीटा की, तो यहां लिखेंगे, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया। और 2 कोस थीटा की जगह हमने क्या लिखा, ये एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, इधर से साफ कर देते हैं, लिख भी देते हैं थोड़ा, ये कैसा आया, तो ये इसलिए आया चूंकि कोस थीटा बराबर एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोस थीटा का मान बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण। तो आधार एल है और कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोस थीटा का मान रख दिया इसकी जगह, इस कोस थीटा की जगह। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब चलेंगे आगे, तो ई बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे, 2l बटे, अब एक चीज बताओ, जब किसी चीज का रूट हटाते हैं हम तो क्या लिखते हैं पावर में, अगर मान लिया हमने रूट है, रूट नहीं लिखना तो पावर कितनी लिखेंगे, 1/2। कितनी लिखते हैं, 1/2। रूट हटा के पावर कितनी लिखी जाती है, 1/2। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ठीक है, पावर हटा के, सॉरी स्क्वायर, ये रूट हटा के हमने पावर लगा ली 1/2। अब देखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समझने की कोशिश करेंगे, हमें सीखना है। ठीक है, क्यू बटे, अब देखो क्यू और ये क्यू है और ये 2l है, इन्हें एक साथ लिख लो, लिख लिया इस क्यू को और इस 2l को। ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, इसके ऊपर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर एक भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक पावर है। इसे क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे 1 लिखा जा सकता है, तक लिखा जा सकता है इसकी पावर में 1। ठीक है, तो 1 तो ये है और 1/2 ये है, यानी आधी। तो कितनी होगी, सेम चीजें देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1 है, ये 1/2 है, तो क्या होगा, गुणा में है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 पावर पावर।
पावर 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 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका पास 2। तो क्या आएगा यहाँ पर, रूल क्या होता है, इसकी हर की इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 के ऊपर गुणा करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। तो वैसे अपने हिसाब से आप क्रॉस भी कर सकते हैं जैसा आपका मन चाहे। 2 से 2 कटेगा 1, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास 2 और 1 3/2, तो 3/2 आपके पास ये आ जाएगा। यानी आप इन दोनों की जब पावर लिखेंगे, एक लिख सकते हैं r² + l² लिख दिया, और उसके पावर हमने पावर जोड़ दी, ठीक है। पावर जोड़ कर आया 3/2, तो हम इसके पावर क्या लिख सकते हैं 3/2, बस फिर खत्म हो गया ये सारा। क्लियर है याद, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है E बराबर, ऐसा करो पहले लिख लो, ये जो है P बराबर आपके पास होता है क्या, Q2L है। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर होता है Q2L, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम P। क्लियर। अब यहां पर जो R का मान है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है किससे, L से, तो क्या हो जाएगा, इसलिए L बराबर 0, तो इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये है इसलिए, इसे बोलते हैं इसलिए, जिसमें एक बिंदी ऊपर और बाकी 2 नीचे, और जिसमें 2 ऊपर 1 नीचे उसे चूंकि, ठीक है। तो इसकी जगह L बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए, तो E बराबर आप देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने P, ठीक है भाई, और बटे r²। अब इसकी तो हो गया 0, L 0 हो गया, ठीक है। तो ये सब 0, तो क्या लिखा जाएगा +0 की पावर 3/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। चलिए, अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे, अब ये तो हो गया 0, इसकी तो कहानी खत्म, तो पावर किस पर आएगी, स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा, इसकी स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी स्क्वायर की पावर 3/2, यानी r² की पावर। तो जब r² की पावर 3/2 है, इसका मतलब गुणा ही तो है, गुणा 3/2, ऐसे ही तो है। तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास पावर कितनी बचेगी, r की 3। तो इसकी जगह अब क्या लिखा जा सकता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे r की पावर 3। समझ रहे हो भाई बात, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमें निकालना था, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।